अब तक आपने देखा। मैं चाहता हूँ कोमल सिंह अलावत जो अलावत खानदान से पहलवानी करे। मैं पहलवान कैसे बन सकती हूँ? वो तो छोरों का खेल होता है। तू के छोरों से कम है जिसने जालिम सिंह को धूल चटा दी। एक बात और, कुश्ती है ना, उम्मीद की वो छोटी सी किरण हो सकती है जो तेरे विवाहित जीवन में अंधकार है ना, उसमें रोशनी ले। अब आगे। लकी जी, सुनिए, वो मैंने पहले तुम्हारी बात सुन, एक बहुत जरूरी बात करनी थार से। बोलिए ना। यहाँ जाने से पहले मने लगा कि तू हमारी जिंदगी से ना हमेशा के लिए चली गई है। शायद किस्मत को ना ये मंजूर ना था और ऊपर वाले ने ना शायद हमें एक ही डोर से बांध रखा है और अब इस डोर को तोड़ के ना जाने का कोई तरीका ना मेरे पास। पर अब जो तू यहाँ पर आई गई है तो तुझे इस कमरे में रहने के ना कुछ नियम मानने पड़ेंगे और वो भी चुपचाप बिना किसी बकवास के। जी, कैसे नियम? इस घर में रहते हुए ना तू मुझे बुलाएगी और ना मैं तुझे। ये होगा पहला नियम। ये क्या कह रहे हो? कहा ना, बिना किसी बकवास किए तू बस हमारी बात सुनेगी, समझी? दूसरा नियम हमारा यो, ना तू अपने दिल का और ना अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगी। जो तुझे मां कहेगी ना बस तू आंखें बंद कर वही करेगी। ठीक सर। और तीसरा नियम हमारा यो है कि मने बहलाने के लिए ना तू ये उल्टी सीधी काम ना करेगी क्योंकि उससे कोई फर्क ना पड़ने वाला। इससे अच्छा है तू अपना यो दिमाग ना लगाए ना तो ही बेहतर होगा। और हाँ, ना तुम्हारी जिंदगी में घुसने की कोशिश करेगी ना मैं थारी। तू अपने तरीके से अपनी जिंदगी जी, मैं अपने तरीके से जीऊं। और अब जो तू इस घर में रहने वाली है तो एक बात मेरी कान खुलकर सुन ले। हमारे बीच में ना एक दीवार खड़ी हो गई और तू ना उसे पार करने की कोशिश मत करना। अगर तू सच में ना हम दोनों को इस घर में खुश देखना चाहती है तो दिमाग का ना इस्तेमाल मत करना, समझी? बेहतर है समझ आना। बड़ो, तू इतनी दुखी क्यों दिखे है? क्या हुआ? के बताओ पिंकी, मैंने लगा जब लकी जी चेन्नई से मन्ने लेने आए तो सब ठीक हो जाएगा, कि मेरी जिंदगी का एक अच्छा समय शुरू होने जा रहा है। पर ये भी लकी जी ने मन्ने कहा कि अगर उनके साथ रहना है तो कुछ कायदे कानून निभाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उनसे बात ना करो, उनसे दूर रहो और हम अपनी अपनी जिंदगी एक साथ पर अलग अलग रहेंगे। उन्होंने कायदों की एक दीवार खड़ी कर दी हमारे दोनों के बीच। पर क्यों सब क्यों करे? मन्ने के पता पिंकी, उनको रिझा नहीं सकती, उन्हें मना नहीं सकती, उनसे बात भी नहीं कर सकती और ऊपर से बाबूजी ने यो कह दिया कि बड़ो, बाबूजी ने क्या कह दिया? आप बोलते बोलते रुक जावे तू, बोल ना। उन्हें लगता है कि मेरे अंदर पहलवानी के अच्छे गुण से। उन्हें लगता है मेरे अंदर वो पहलवानों वाली बात से।
पिछले कुछ दिनों में यो जालिम सिंह के साथ जो भी हुआ वो सब देख के उन्हें ऐसा लग रहा सर। अब तू ही बता मैं क्या करूं। एक तो लक्की जी ने यो दीवार खड़ी कर दी और तोड़ने से मना कर दिया, और ऊपर से बाबूजी यो कह रहे से यो रोज बड़ों की जिंदगी में कुछ ना कुछ नए होवे। के सलाह दूं कि सारा काम ही बिगड़ जाए इसका। वैसे ये पहलवानी करेगी तो लक्की जी को तो अच्छा ना लगेगा, शायद इसे घर से भी निकाल दे। हाँ, यही ठीक रहेगा। बड़ो, लकी जी ने दीवार तोड़ने से मना किया है, कूद के जाने से मना तो ना किया है ना। अरे बड़ो, रघुवीर बाबूजी जो बोल रहे तू वही कर। कुश्ती लड़, तू बिल्कुल लड़। इतने लोगों में एक तू ही तो मेरी अच्छी सहेली सर। थैंक यू पिंकी। माँ, क्या किया तूने? अरे मैंने कभी सोचा ना था तू हमारे साथ ये सब करेगी। क्या हो गया? क्या कर दिया मैंने? अरे जब तेरे को पता था कि हम बड़े घर जा रहे हैं, तूने मैंने बताया क्यों नहीं? वो थारे को तो पता है ना बेटा, हमारे इस घर में सुनता कौन है। और जब थारे बाबूजी ने मना किया था तो फिर मैं कैसे बोलती। यो बाबूजी भी ना इस बार तो उन्होंने हाथ पार कर दी। माँ, बाबूजी ना हमारी खुशी ना बर्दाश्त ना कर सकते। ना बेटा, ऐसे ना कहते। वो थारे बाबूजी हैं, वो थारे बारे में जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, थारे भलाई के लिए करते हैं। भलाई? कैसी भलाई? कौन सी भलाई? अरे माँ, बाबूजी ने हमारे वास्ते किया है। अरे उनको इतनी बात समझना आती कि हमारी भलाई तब थी जब बड़ों घर छोड़कर गई थी। माँ, घर छोड़ के चली गई थी? कब? उस दिन पग फेरे वाले दिन जब बड़ों जा रही थी घर पे, तो मुझे बोल गई थी कि पग फेरे के बाद वो वापस ना आएगी। और बाबूजी उसे घसीट कर हमारी जिंदगी में वापस ले आए। लखा, क्यों क्या बोल रहा है तू? सच बोल रहा हूँ माँ। अरे अच्छा भला मैं चेन्नई गया था, बाबूजी ने वापस बुला लिया। उनको हमारी खुशी बर्दाश्त ना है माँ। सब उस मोटी के बारे में सोचते हैं, हमारे बारे में कोई ना सोचता। बेटा, क्यों चिंता कर रहा है? हाँ, तुम्हारा छोरा है, वो भी इकलौता छोरा। और मैं अपने छोरे की आंखों में आंसू ना देख सकती हूँ। देख बेटा, थारे बाबूजी क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, ये तो मुझे ना पता। और उनके रहते मैं बड़ों को घर से बाहर भी ना निकाल सकती हूँ। लेकिन हमारे छोरे की खुशियों के लिए, उसकी जिंदगी के लिए एक काम तो मैं कर सकती हूँ। उस बड़ों को थारी खुशियों से, थारे जीवन से दूर रखूंगी। तू चिंता ना करे, खुश रहे। जी, यो गुलाब की पंखुड़ियाँ क्यों मंगवाई से? इसका क्या करेंगे आप? जी सब कुछ अभी बता दूंगा तो बाद में फिर मजा नहीं आएगा। यो गुलमन्ने ना खिलाए, इसे घूर घूर के ना देखिए। जब ये सब किसी ने नहीं किया ना, तो उसको साफ कीजिए, टेबल और कुर्सी वापस लगाइए और क्लास की तैयारी कीजिए। इस बार तो मैं कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन अगली बार अगर मैंने मालूम चल गया इस क्लास में ये घटिया हरकत किसने की है ना, तो इस बात का वादा मैं करता हूं कि हमारी क्लास में वो स्टूडेंट उस दिन के बाद कभी नहीं बैठेगा। चलिए वो सब साफ कीजिए और क्लास की तैयारी कीजिए। ये सब किसने किया? मैंने ना पता। क्या बात होगी प्रज्ञा जी? कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हो तो पूरी क्लास को बता दो, पूरी क्लास जान लेगी। कुछ नहीं। होमवर्क तो किया होगा आपने कि वो भी नहीं किया? हाँ, यो
ये मेरा स्पेशल तरीका है। आपने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए थैंक यू। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बोला था ना मुझे आपसे कुछ कहना है, देखा कह दिया ना मैंने अपने स्टाइल में। जी थैंक यू। मैं समझ गई आप इतने सारे गुलाब का केक करना चाहते थे। अरे मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। थैंक यू जी। ये भरपाई क्यों मैसेज कर रही है? वो फूल और थैंक यू तो प्रज्ञा के लिए था। माँ जी, और अच्छा हुआ तो मेरी लाल बहू आ गई। मैं तो पिंकी बहू करके तो मैं बुलाने ही वाली थी। क्यों? हमारा मतलब है की बात है माँ जी? हाय, फिर वही दर्द हो रहा है, बहुत हालत खराब हो रही है। अच्छी तरह जोर जोर मेरे पाँव दबा दे बहू बैठ जा यहाँ पे। माँ जी, जो पैर के दर्द नहीं जो प्र करके छू मंतर हो जाएंगे। ऐसे गरम गरम ताजा खबर लाई हूँ। हम बे की बात कर रही है? हाय मेरे तो पेट में दर्द होने लग गया। इमना रहा जा रहा जल्दी पता। हमारी बड़ों से बात हुई थी तो उसने की बताया पता है कि लकी जी उससे बहुत ज्यादा परेशान है और इसके वजह से उसने अपने कमरे में कुछ कायदे कानून का दीवार बनाया है और बड़ों यो दीवार तो तोड़ ना पाएगी। उसे तो यो सब मान के ही चलना पड़ेगा। माँ जी, सिर्फ यो ही ना है, रघुवीर बाबूजी ने बड़ों में कुछ पहलवानी के गुण सुन दिखे तो उन्होंने बड़ों से पूछा कि क्या वो अखाड़े में जाके पहलवानी करना चाहेगी। हमारा मतलब पहलवान बनना चाहेगी। हाय राम, यो पहलवानी की बात भी चली आएगी। हाँ माँ जी, अब बड़ों ने खुद बताया हमारे को। पायल, रियो पायल, देख तो आज फिर इस पायल ने दूध ना निकाला। लगता है हमारी कल की डांट का असर खत्म हो गया से। सुबह सुबह किसका फोन आ गया? हाँ जी। समदन जी, मैं कैलाश सिंह अहलावत बोल रहा हूँ। राम राम भाई जी। राम राम। कोमल बेटा ने जो प्रज्ञा के लिए किया वो कर्ज मैं जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपका परिवार और हमारा परिवार एक साथ मिलकर भोजन करें। इसके लिए मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं, बस आप मना मत कीजिएगा। भाई जी, आपने हमारे बच्चों के लिए जो किया, मान सम्मान दिया, वही काफी हमारे लिए। अब यो सब करने की क्या जरूरत से? देखिए समदन जी, मैं अब आपकी एक भी नहीं सुनने वाला। गाड़ी भिजवा दूंगा, आप सब लोग आ जाइएगा। ठीक है, आप इतना जोर लगा रहे हैं तो हम सब आ जाएंगे। धन्यवाद आपका। माँ, किसका फोन था? कैलाश भाई जी का फोन था, कह रहे थे कि शाम को सब खाने पे आ जाना। हाँ, खाने पे बुलाया हमारे को। छोरी, आज तूने फिर दूध ना निकाला। कल तुम्हारे सामने बड़ा के गिरा रही थी, कह रही मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, आपके पैर दबा दूंगी। यो सब क्या एक काम ना हुआ थारे से? माँ जी, बाप ने के बताऊं, माधुरी मारे को हाथ ही ना लगाने देती, के करूं? ठीक से तू ना कोई काम ना कर। मैंने तो सोचा था कि दूध निकाल लेगी ना, तुम्हारे साथ चलेगी खाने के वास्ते उनके घर। माँ जी, मैं अब निकाल देती हूँ दूध। कितना टाइम लगना है? रुको आप।
क्या फैसला लिया तूने? अरे बोलना। मैं कुश्ती लड़ूंगी बाबूजी। बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छा फैसला लिया बेटा। हे भगवान, आपने भी मुझे दो धारी तलवार पर चलने पे मजबूर कर दिया ना। लक्की जी की शर्तों ने इतनी बड़ी और ऊंची दीवार खड़ी कर दी कि मैं चाह के भी उसे ना तोड़ सकती, बात नहीं कर सकती, रिझा नहीं सकती, मना नहीं सकती। तो इसे जीवन का क्या मतलब? यो भी कोई रिश्ता होता है पति पत्नी के बीच में कि बातचीत ही ना हो? और ऊपर से बाबूजी वो पहलवानी कराना चाहते हैं मेरे से। मैं पहलवान बनूं, कुश्ती लड़ूं अखाड़े में। वैसे अगर मैं पहलवानी करूं तो शायद लक्की जी के आसपास थोड़ा टाइम बिता सकती सू, उनके आगे पीछे घूम सकती सू, पहलवानी की ट्रेनिंग की दो चार बातें भी कर सकती सू। शायद यही एक रास्ता से हमारे बीच की दीवार तोड़ने का। इस दीवार को तोड़ना कोई आसान काम ना होगा, ईंट से ईंट बजानी होगी। ठीक सर, अब मैं जा रही हूँ बाबूजी को अपना फैसला सुनाने। मेरा साथ देना। वैसे बाबूजी को असली वजह तो नहीं बता सकती, वो सिर्फ हमारे बीच रहेगी बात। इतना हौसला देना, इतनी ताकत देना कि मैं उस दीवार को गिरा दूं। मेरी मदद करना ताकि इस लोहे के छल्ले को एक ना एक दिन मैं सोने की अंगूठी में बदल दूं। पर एक प्रॉब्लम से बाबूजी, मन्ने कुश्ती का कुछ भी नहीं आता। ये कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना हुई, मैं हूं ना, मैं सिखा दूंगा। सच? तो ये भी शुरू कर दे। अब शुरू तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक जरूरी काम बाकी है। इब के काम से बाबूजी? वो ऐसा है कि तू हमारे साथ चल, मैं बताता हूं। अरे हाथ ना कटा लिए, अच्छे से सब्जी काट ले। पिंकी? जी माँ जी। बेटा बड़ों को देखा कहीं? सुबह से नजर ना आ रही। वो तो ना पता है माँ जी, पता नहीं कहाँ चली जाती है। देख ले मालती, सुबह से मेरी बहू केले काम में लगी पड़ी है और तेरी उस पहलवान बहू का कुछ आता पता ही ना कित गई है। भाभी मैंने भी अंदाजा ना है कि कहाँ चली गई। माँ जी आप लोग चिंता ना करो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। अरे वो तो है संभाल लेगी, पर माँ वो बाबूजी ने कहा है कि आज अपने यहाँ पे जश्न से और पूरा आंगन अच्छे से सजा होना चाहिए। पर किस बात का जश्न है यो तो पता चले। कहीं साथ ना कहीं और का सीएम और बुला लिया हो खाने पे। ना सीएम को ना, वो बकरियावाल से बड़ो भाभी के घर वालों को बुलाया। और इसके अलावा बाबूजी ने यो भी कहा है कि उनके पास एक सरप्राइज है जो वो आज शाम को सबके सामने ही बताएंगे। भाई इस घर में तो पता नहीं क्या हो रहा, जिसे देखो सरप्राइज दिए जा रहे हैं, यो नया चलन चला है। प्रणाम जमुना भाभी। प्रणाम भाई जी। जीते भाई जी किसे आना हुआ? आपसे एक जरूरी बात करनी।
जरूरी बात? भाई जी शाम को तो हम आने वाले हैं ना, तो वहां हो जाती बात। बात ऐसी है भाभी की हमारे से शाम तक इंतजार न होता। ऐसी के बात से भाई जी? भाभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ बड़े खुले दिमाग से आप इसके बारे में सोचें। भाभी बात यह है कि प्रज्ञा के साथ उस दिन जो कुछ हुआ और जान की परवाह ना करके कोमल बिटिया ने जैसे प्रज्ञा को बचाया और वो जालिम सिंह से टक्कर ली ना, बस उसी दिन से मेरा दिमाग घूम रहा है कि आखिर कितनी ताकत और हिम्मत वाला काम किया इस छोरी ने। भाई जी यो सब तो ठीक से, लेकिन जो आप कहना चाहे ना वो हमारी समझ ना आ रहा। भाई इसमें समझने वाले की बात है भाभी, आप तो अच्छे से जानते हो कि कुश्ती में दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं, एक ताकत और एक हिम्मत, और ये दोनों गुण ना अपनी कोमल बिटिया में भर भर के है। मैं चाहता हूं कि अगर आपकी इजाजत मिल जाए तो मैं इसका गुरु बन के इसे पहलवानी सिखाना चाहता हूं।